अगला टॉपिक, आज का टॉपिक हमने पढ़ लिया था नंबर सिस्टम। क्या क्या पढ़ लिया था? रेशियो, मिक्स एलिगेशन, प्रोपोर्शन और एजेज। आज पढ़ेंगे हम साझेदारी, पार्टनरशिप। किसी ने सबके साथ साझेदारी की है। कोई परिवार के साथ करता है, कोई किसके साथ, कोई बिजनेस में करता है, कोई कैसे करता है। तो आज उस पार्टनरशिप को आपकी को आगे बढ़ाते हैं। तुम साझेदारी, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस। A and B started a business by investing rupees 25,500 and rupees 37,500। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 25,500 तथा 37,500 की पूंजी निवेश करते हैं। 25,500 तथा 37,500 की पूंजी निवेश करते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ए आउट ऑफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12,600। 12,600 रुपये के वार्षिक लाभ से 12,600 रुपये के वार्षिक लाभ से एक का हिस्सा कितना होगा? एक का हिस्सा कितना होगा? हिंदी में ही बोल रहा हूँ नाला। 12,600 उधर देख के लिख रहा, कान भी खुले रहने चाहिए। हिंदी में बोल रहा था 12,600 के लाभ, वार्षिक लाभ से एक का हिस्सा कितना होगा? कितना होगा? किस को आता है? अभी देखो, मान लो दिख रहा है बेटा, देख साफ, पहले तो बता दूँ। ओके है। ए और बी दो व्यक्ति हैं। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। कितना इसने लगाया, कितना पैसा भाई? और इसने कितना लगाया? इतना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। आप मुझे बताओ, जो भी इनका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट, इनका टोटल प्रॉफिट हुआ 12,600। ये जो टोटल प्रॉफिट है ये किस हिसाब से बटेगा? जिस हिसाब से इसने पैसा लगाया होगा। जिसने कम पैसा लगाया उसको कम हिस्सा मिलेगा, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। बोलो हाँ। 2 0 से 5 से काटा 5 5 25, 5 से कम 5, 5 से काटा 5 7 35, 2 5 5 25, यही होगा। तो रेशियो कितना बना? 51 रेशियो। इसी रुपए में इनका प्रॉफिट बटेगा। तो देखो सेम वो रेशियो बनाना आपको। 51 और 75 टोटल सम। इस 126 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है भाई? 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। किसका हिस्सा पूछा है? एक कितना है? तो 51 गुना 100 करेंगे तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? ये हिस्सा वाला। बोलो क्लियर है? शाबाश। शुरुआत बिल्कुल जीरो से, छोटे छोटे क्वेश्चनों से। देख बेटा एक बार ये और बताइए, लाइन दिख रही है ये? बहुत प्यारा लड़का। मेहनत करेगा तो भगवान तेरे को 3 ही महीने नौकरी दिलाए। तेरी को नहीं, जो मेहनत कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी नौकरी दिलाए। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो आगे जाके तनख्वाह में, नौकरी में मेहनत नहीं करेगा फिर, है ना? बढ़ जाएं आगे।
क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा बोर्ड के ऊपर, दिख गया होगा, देखो वीडियो वालों को तो दिख जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे ऑटोमेटिक लग गया। देखो क्वेश्चन लिखिए, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 30,000 एंड 40,000 रुपीज़। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 30,000 तथा 40,000 की पूंजी निवेश करते हैं। If A invest for 12 months and B invest for 8 months, A 12 महीने के लिए निवेश करता है और B 8 महीने के लिए निवेश करता है। If total profit is rupees 68,000, यदि उनका कुल लाभ 68,000 रुपये है, फाइंड बीज प्रॉफिट, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। 3200 गलत है, 68,000, 68,000 रुपये कुल लाभ हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। अब ठीक है, 1-0 से कितना नुकसान करा था पता तो अपना कितना, 28,800 रुपये का, 28,800 रुपये का। तो इतना नुकसान नहीं करना है आपको। 32,000 इज़ द राइट आंसर। आया, देखो ए और बी एक व्यापार करते हैं। ए ने कितना पैसा लगाया 30,000 और बी ने 40,000 रुपये लगाया। ए ने कितने महीनों के लिए लगाया 12 महीने, और बी ने जितना लगाएगा उतने का ही प्रॉफिट तो मिलेगा भाई, बोलो हाँ बिल्कुल। 4 0 से 4 3 3 3 9 रेशियो, इस रेशियो में इनका प्रॉफिट बटेगा नहीं बटेगा, 9 और 8 17। प्रॉफिट कितना हुआ था 70 यूनिट बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 68,000। तो मेरे भाई 1 यूनिट बराबर 17 चौक 68 4,000। 1 यूनिट अगर 4,000 के बराबर है तो किसका शेयर पूछा है, बी की कितनी यूनिट है, 1 यूनिट 4,000 है तो 8 यूनिट किसके बराबर होगी, 4,000 गुना 8। बोलो यस सर, तो फिर लिखो ना। तो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन, तुम बड़े हो गए लेकिन क्वेश्चन को बोलो सर मिटा दो, मिटा दे। अच्छा तू क्या ही होगा, मिटा देते। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 20,000, 30,000 एंड 40,000। ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 30,000 तथा 40,000 की पूंजी निवेश करते हैं। ए इन्वेस्ट फॉर 6 मंथ, ए 6 महीने के लिए,
बी इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ, बी 8 महीनों के लिए, सी इन्वेस्ट फॉर 12 मंथ, सी 12 महीनों के लिए। ए 6, बी 8, सी 12 के लिए लगाते हैं। टोटल प्रॉफिट इज 63,000, कुल लाभ 63,000 रुपये है। फाइंड द सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के हिस्से का योग कितना है, ए और बी के लाभ के हिस्से का योग कितना है। तो घटिया क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे, कह रहे सर छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछ के हमारी इंसल्ट काहे करते हो। चलो तुम अच्छे बच्चे हो। हम्म 45,000 रुपये गलत आ रहा भाई। बताओ भाई, इतने प्यारे बच्चे हो तुम लोग यार। सब गलत काहे कर रहे हो भाई। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, एक जना कोई भी। बिल्कुल ठीक है, 27,000। 20,000 करता ए, 30,000 करता है, और सी कितना करता है भाई, 40,000 रुपये। ए कितने महीनों के लिए, 6। बी कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए, और सी 12। 4 जीरो हटा दे सबकी, हटा दी। कोई दिक्कत है क्वेश्चन की, नहीं। सब कट रहे हैं, उसी से काट दो। 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, ये 6 दूनी 12 था, 12 को 4 से काटा, और ये 4 से 4 कट गया। और भी कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, कट जाएगा 3 से, और कट जाएगा 3 एकम 3, 3 से 3 चौक 12। क्या रेशियो बना, 1:2। टोटल कितना, 7। ये 7 यूनिट मेरे भाई किसके बराबर है, टोटल प्रॉफिट के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9,000। किसका पूछा है, ए और बी का कितना हिस्सा, टोटल सम पूछा, ए का 1, बी का 2, टोटल सम। तो 3 यूनिट की वैल्यू, 1 की 9,000, तो 3 की 27,000। कहाँ था इस क्वेश्चन, कछु था, कछु नहीं था रे। लेकिन हम कछु पढ़ते ही नहीं हैं। 3 क्वेश्चन समझाने के बाद तब तो दिमाग चलना स्टार्ट होना चाहिए। हारून, चलने का मतलब पागल वाला नहीं, समझ वाला। हर चीज़ के 2 मीनिंग होते हैं। कभी दिमाग चलने का मतलब होता है तो पागल हो जाना, एक समझ में आना। और लाइफ में खुश रहने के बहुत सारे बहाने हैं। बढ़ जाएं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है भाई, ए स्टार्ट सम बिजनेस विद ₹40,000। ए 40,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। आफ्टर 3 months बी ज्वाइन हिम विद ₹60,000। 3 महीने बाद
60,000 रुपये निवेश करके 3 महीने बाद 60,000 रुपये निवेश करके बी उस व्यापार में शामिल हो जाता है। बी उस व्यापार में शामिल हो जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर देयर प्रॉफिट। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। बता दो। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। शुरुआत 0 से कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से। तेरे भी 2-3 लगाने पड़ेंगे, नालायक तू पढ़ता नहीं है घर पे। अभिषेक भी 2-3 निकाल रहा है, क्या बात है। गलत अभिषेक, कोई फायदा नहीं, तेरा भी कोई फायदा नहीं। तुझे तो इंटेलिजेंट समझता था। देखो ए कितने इन्वेस्ट करता है ना, ए कितना इन्वेस्ट करता है 40,000 रुपये, और फिर 3 महीने बाद भी शामिल हो जाता है। फिर आपको लास्ट लाइन पढ़ने जब ऐसे क्वेश्चन दे 2 महीने बाद 3 महीने बाद, लास्ट लाइन देख ली कितने साल के लिए बोला, 1 साल। तो ए ने तो पूरा 1 साल पैसा लगाया और बी 3 महीने बाद, यानी 3 महीने तो ये करा, तो 1 साल में से 3 महीने घटाए 9 महीने, कितना पैसा लगाया 60,000 9 महीनों के लिए। 4 0 से 6 से काटा तो किस अनुपात में बांटेंगे। बताओ क्या था इस क्वेश्चन। फिर थोड़ी सी बुद्धि लगानी बेटा, हर चीज़ में बुद्धि लगाओगे तो बात बनेगी हर जगह, नहीं तो बेटा दिक्कत रहेगी आपकी। बुद्धि चाहिए हर चीज़ के लिए। बुद्धि आपके खर्चे को बिल्कुल 0 कर सकती है। मान लो किसी की घर में कोई फंक्शन हो, शादी के बाद, अभी जैसे आप हस्बैंड बनते हो, किसी की वाइफ बनती है, जो भी हो, तो जैसे मान लो आपकी एनिवर्सरी हो शादी की, आपकी वाइफ के बाहर खाना खिलाने ले चलो, उसको ले जाओ और रास्ते में जाते उससे बोले एक शर्त लगाते हैं, आज बिल वही देगा जो ज़्यादा गोलगप्पे, जो कम गोलगप्पे खाएगा, और उसको एक रेडी पे ले जाके खड़े कर दो। 20-30-100 रुपये के गोलगप्पे खाएगी, उसका पेट वैसे ही भर जाएगा, उस जीतने के चक्कर में बिल तो देगी नहीं हो, ख़त्म हुआ आपका। जहाँ 2-3 हज़ार का नुकसान था 100 रुपये में काम हो गया। तो दिमाग से काम करना है भाई। देखो, तो बुद्धि का इस्तेमाल हर जगह करना है आपको। पता भी नहीं चलेगा, वो कहेगा अगले नहीं आज तो पेट भर गया, फिर कभी चलेंगे बाहर, तो नहीं। चलो ठीक। तो यही पार्टनरशिप, साझेदारी, बिजनेस, ये सब चीज़ दिमाग में होनी चाहिए आपके, लाइफ में काम आएगी। आप बाहर से पूरे दिन कुछ भी करके आते हो, घूम फिर के आते हो, 8-10 घंटे 12 घंटे, घर लेट पहुँचते हो, आपकी वाइफ पूछते है भाई कहाँ थे इतने दिन, तो उसको सीधा कुछ नहीं बोलना है, कहता है मैं कहीं भी था, इस सुंदर से चेहरे को मिस कर रहा था। खुश हो जाए इतनी सुन के बस। चलो लिखिए आगे। तो खुशी आपके ऊपर है, उसको खुश करना ना करना बस। लिखिए ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000 30,000। ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। कितने 20 और 30। आफ्टर 2 months A invest 10,000 rupees more, 10,000 rupees more, and B withdraw 10,000 rupees। 2 महीने बाद A 10,000 रुपये और लगा देता है। 2 महीने बाद A 10,000 रुपये और लगा देता है, जबकि B 10,000 रुपये निकाल लेता है। जबकि B कितने पैसे निकाल लेता है, 10,000 रुपये निकाल लेता है। आफ्टर 1 ईयर
आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट इज ₹72,000। एक साल के बाद कुल लाभ 72,000 रुपये है। फाइंड ए शेयर्स, ए का हिस्सा ज्ञात करें। बता दो। बेसिक सा क्वेश्चन है, बताओ। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, शुरुआत 0 से करते हैं। बिल्कुल। कितना? अरे नालायको बताओ कितना। शाबाश, भी गलत है। ये लकड़ियाँ बैठी इनकी तो आवाज़ ही नहीं आती है। ऐसा मैंने क्लासरूम में ही देखा है। नहीं तो एक जगह 2 लड़कियाँ इकट्ठी कर दो, यहाँ तो काफ़ी है, तो इतनी आवाज़ आती है उनकी, जहाँ 100 लड़कों की आवाज़ नहीं आती। गलत कह रहा हूँ? और एक क्लास में एक की भी आवाज़ नहीं आती है। 90,000। अच्छा, प्रॉफिट 72,000 रुपये का है और खाली एक को 90,000 रुपये दे ला सकता है ऐसा बिजनेस? बता, बोल। गधे, तो कौन सी बुद्धि लगाता है अभिषेक तू? प्रॉफिट 72,000 रुपये का है, दोनों में बांटना है, और एक को 90,000 रुपये। ऐसा बिजनेस मुझे ही बताना यार। नालायक, बुद्धि भी नहीं लगा रहा है। पढ़ क्वेश्चन। ये भी एक व्यापार में 20,000 और 30,000 रुपये कमाते हैं लगाते हैं? हाँ। अरे नालायक, हाँ नहीं है। 20,000 रुपये तो ए लगाता है, और बी कितना लगाता है? 30,000 रुपये बी लगाता है। देखो 20,000 रुपये लगा रहा है ए, और 2 महीने तक तो ऐसे ही चलता है मामला ए का, लेकिन 2 महीने बाद कह रहे हो कितने पैसे और ज़्यादा लगा दे रहे हैं? 10,000 और। पहले 20,000 थे, 10,000 और लगा दे, कितने हो गए? अब इस लाइन के बाद आपको सीधी लास्ट लाइन पे जाना है कि जो प्रॉफिट हुआ है 1 साल का है, 2 साल, 1 साल का। 2 महीने हो चुके, कितने महीने बचे? 10 महीने। ये तो ए का हो गया। बी ने 30,000 रुपये तो लगाए, कितने दिन के लिए? इसने कभी निकाले या डाले कुछ पैसे? कब? 2 ही महीने बाद। तो 2 महीने तक तो 30,000, फिर कितने निकाल लिए? 10 निकाल लिए, तो कितने बचे? 20,000। और कितने महीने के बचे? 10 महीने के लिए। तो बस रेशियो बनाना आपको। पहले तो इनकी बीच में प्लस का सिंबल है तो गुणा करके पहले तो ऐड करना पड़ेगा। प्लस नहीं होता तो काट देते हो, और काटना चाहो तो ऐसे काट सकते हो। देखो यहाँ भी 4 0 कॉमन है, यहाँ भी 4 0 कॉमन है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ऐसे काट सकते हो। अगर सब जगह कॉमन है तो प्लस के सिंबल में, नहीं तो गुणा करके ऐड करके काटोगे। ठीक है? हाँ, देखो 2 गुना 2, 3 गुना 10, 30 और 4 रेशियो, 3 और 2 6, और ये कितना? 20। 20 और 6 26। 2 से काटा, 2 से काटा, टोटल कितना हुआ? 30। और इस 30 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 72,000। तो 1 0 से 3 से काटा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 2400। किसका हिस्सा पूछा? ए का। तो ए कितनी यूनिट थी? तो 17 यूनिट की वैल्यू बता दो। क्या बता सकते हो? 1 0 2 0, 17 चौक 68, बचा 6, 17 दूनी 34 और 6 40। तो 40,800 रुपये।
ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर। क्लियर भाई? इतने प्यारे बच्चे हो आप लोग, मैं बयान नहीं कर सकता अपनी आंखों से। मिटा दें? अरे मिटा दें? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है? चलो हम दिखा देते हैं। देखो 6 कह रहा है, लिखिए ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹30,000 एंड 40,000। ए और बी क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस, एक व्यापार शुरू करते हैं। 30,000 और 40,000 रुपये लगाकर। आफ्टर 2 months ए इन्वेस्ट 20,000 रुपीज़ मोर वैन बी विड्रॉ 10,000 रुपीज़। 2 महीने बाद ए 20,000 रुपये और लगा देता है। ए 20,000 रुपये और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। बी 10,000 रुपये निकाल लेता है। एंड आफ्टर 2 months मोर, यानी उसके 2 महीने और बाद, यानी टोटल 4 मंथ हो गए। बात समझ में आ गई? आफ्टर 2 months मोर सी ज्वाइन द बिजनेस। उसके और 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल हो जाता है। आफ्टर इन्वेस्टिंग ₹30,000, 30,000 रुपये लगाकर सी व्यापार में शामिल हो जाता है। आफ्टर इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये लगाकर। आफ्टर 1 year टोटल प्रॉफिट इज ₹11,800। 1 साल के बाद कुल लाभ 11,800 का है। 11,800 का है। फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा ज्ञात कर। शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा ज्ञात करें। बेसिक सा क्वेश्चन है ना? बताओ। टोटल 37 क्वेश्चन हैं, 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे इसको, 13 क्वेश्चन करके। ये कौन सा नंबर था? 6 नंबर है। और जो अगला संडे आएगा उसमें आपकी डाउट क्लास। मिटा दे? कर लिया होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है। बताओ। शाबाश भाई। लड़का इंटेलिजेंट भाई, अभिषेक, क्या बात है।
नहीं, चले पढ़ो क्वेश्चन, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए। A and B started a business by investor 20,000 rupees and B 40,000 rupees. ए कितना? 20,000. अच्छा, कौन से नींद में हो? एक, हाँ ये तो कह रहा हूँ, कौन से नींद में हो? ए 30,000 रुपये और बी 40,000 रुपये। आगे क्या कह रहे हैं? After 2 months, आफ्टर 2 मंथ्स यानी 2 महीने तक तो इतना ही थे दोनों का, ठीक है। A ने invest फिर आप लास्ट में चले जाओ, कितने साल का प्रॉफिट बोला है? 1 साल का। तो 2 महीने तो हो गए, बच्चे कितने महीने? अच्छा 10 बचेंगे हैं। आगे इन्वेस्ट A ने इन्वेस्ट करा था 20,000 और 3800 B ने विड्रॉ करा था 10,000. लो मत पढ़ा कर, क्वेश्चन तू पढ़ भाई। A and B start business by invest 30,000, 40,000. हाँ, After 2 months, A invest B 20,000. आफ्टर 2 मंथ्स 2 महीनों का इतना ही था, 1 साल का प्रॉफिट था, बचे 10 महीने। ए ने 20,000 रुपये और लगाए, तो 30 थे, 20 और लगा दिए तो 50,000 रुपये। कितने महीनों के लिए? और तो एक और कोई बात नहीं आगे जिक्र नहीं पूरी लाइन में, तो 10 महीने के लिए लगा दिए। ये बीच में रेशियो आ गया। और बी ने भी कितने निकाल लिए? अगर 10,000 निकाल लिए, 40 में से 10 गए तो बचे कितने महीने? 10 महीने। आगे कुछ और भी ऐड हुआ बी का? हाँ, और 2 महीने बाद ज्वाइन किया है कितने पैसे लगा के? 30,000. और 2 महीने बाद, हाँ. यानी टोटल 10 थे, 10 में से 2 महीने और घट गए, 8 महीने बचे। कितने पैसे लगाए? 30,000 रुपये 8 महीनों के। टोटल प्रॉफिट. अब देखेंगे, पहले प्रॉफिट तो पहले जीरो काट दो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो। अब देखो 3 गुना 2 6 और 5 गुना 10 50, 6 और 50 56। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ए बी और सी। ए का 56 आ गया, बी का 4 गुना 2 8, 3 गुना 10 30, 8 और 30 38 है। गधे देख के भी गलत बोल रहा है, 38। और सी का 8 दिया 24। सब किससे कटेंगे? 2 से। टोटल कितना होगा? 59 यूनिट। इस 59 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? टोटल प्रॉफिट 11,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200। पूछी किसकी है? बी कितना है? 38 नहीं है, 19। तो 19 यूनिट की वैल्यू 19 गुना 200 38। जैसा बोलता जाए वैसा पेन चलाना है बस आपको, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। मैथ आपके दिमाग में होगा, अगर आप नहीं चलाओगे तो दिक्कत है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर है, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या चैप्टर भी नहीं है, कछु भी नहीं है, कुछ नहीं, कछु भी नहीं है। क्या नहीं अरुण? कछु भी नहीं। हाँ शाबाश। और जब आपको पूरी फैसिलिटीज़ घर पे मिलती, यहाँ पे मिलती, नालायक को पढ़ा करो। पूरी फैसिलिटी दी जाती है आपको काम के लिए। गूगल का नाम सुना है? गूगल का, उसका सीईओ कौन है? भाई वाह, भाई वाह। उसने क्या कर रखा है? गूगल के सीईओ ने अपने जो ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर जितने भी पार्क वार्क जो गार्डन है, उसको काटने के लिए मशीन नहीं लगा रखी। क्या आपको ये बात पता है? मशीन नहीं लगा रखी। उसने पूछा किसी ने, ऐसा क्यों है कि आज के नए ज़माने में पुराने ज़माने की चीज़ें यूज़ करते हो? क्या लगा रखा है उसने? अंदाज़ लगा सकते हो? बकरियाँ बांध रखी है आज के टाइम में, सन 2021 में भी। उससे किसी ने पूछा ये क्यों कर रहे हो? बोला अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं या जो काम करते हैं ऑफिस में, उनको अगर मशीन लगाएंगे तो काटने की आवाज़ से वो डिस्टर्बेंस होगी, काम में थोड़ी बाधा आएगी,
इसलिए उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इससे वो काम मन लगा के करते हैं। तो ये चीज़ें आप उसको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। आपके पापा मम्मी आपको सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, उसको पॉजिटिव वे में सोच के पढ़ो, मेहनत करके रिजल्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। आज जो बात बताई इसको गूगल पे सर्च करके देख लो, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा करो, नालायक को तुम पढ़ते भी तो नहीं हो, ठीक है। कुछ चीज़ें अपने दिमाग में ऐसे बैठाया करो, उसको यूज किया करो। लिखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 कि ऐसा क्यों होता है, तो चीज़ आपके समझ में आने लग जाएगी। आपके घर वाले आपको पता नहीं कैसे कैसे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, फिर भी आप, चलो अच्छी बात, आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो। लिखिए द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कैपिटल इज 4:5:2। ए बी सी द्वारा लगाए गए पूंजी का अनुपात 4:5:2 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइमिंग इज 1:2:3। उनके समय का अनुपात 1:2:3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। उनके लाभ का अनुपात कितना होगा? उनके लाभ का अनुपात कितना होगा? भाई वाह, गलत आ रहा है। अरे नालायको, अभी तक हम क्या चीज़ पढ़ रहे थे? जो जितना पैसा लगाएगा, जितने टाइम के लिए लगाएगा, और कैपिटल और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट। जैसे मैंने कहा ए 20,000 लगाता है 2 महीने के लिए, तो 20,000 गुना 2 करते हैं। तो ए बी सी का ज़रा कैपिटल का रेशियो कितना लिखवाया है? कितना? और टाइमिंग का रेशियो? तो ज़रा मुझे बताओ, प्रॉफिट का रेशियो 4:1, 5:2 और 2:3। 2 से काटो, 2 से काटो, 2 से काटो, 2:5 नहीं? अच्छा आया हुआ है। 4, 15, 10 बोला था तूने, नालायक। इसकी क्या करे, ये तो हाँ में हाँ मिलाता है। इससे हम पूछवा दे बकरी के 5 टांगे होती है, बोल। अगर हमने पूछवा दिया शर्त कर ले, बोल। इसको 10 मिनट कूटना पड़ेगा कमरे में बंद करके। इससे 7 भी बोलेगा तो 5 की कर रहा है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? देखो कुछ नहीं कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन लिखिए। द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 4:5:6। 4:5:6। ए बी सी द्वारा लगाए गए, क्या लिखवाया मैंने? द रेशियो ऑफ ए बी सी टाइम, ए बी सी टाइम रेशियो है। द रेशियो ऑफ ए बी सी टाइम इज 4:5:6। ए बी सी द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 4:5:6 है। टाइम लगा लेना, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 2:5:3 और उनके लाभ का अनुपात 2:5:3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, सॉरी लाभ का अनुपात दे रखा है 2:5:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, उनके पूंजी का अनुपात कितना होगा? कैपिटल का पूछा, लाभ का तो दे ही रखा है। कितना?
गलत आ रहा है, कोई फायदा नहीं, गलत आ रहा है। गलत आ रहा है। बताओ, हम तो बताएंगे फिर। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, आवाज़ नहीं आई। टाइमिंग का अनुपात दे रखा है 4:5:6। आगे प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 2:5:3। कैपिटल का पूछा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि कैपिटल बराबर होता है क्या, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। होता नहीं होता? तो अगर हम कैपिटल बराबर लेंगे तो टाइम इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो कैपिटल निकालना प्रॉफिट बटे टाइम। प्रॉफिट कितना, टाइमिंग कितना, प्रॉफिट कितना, टाइमिंग कितना, प्रॉफिट कितना, टाइमिंग कितना, यही होगा। चलो काट दो, 2 से काटा, यहाँ और यहाँ 1 बटा, सबको 2 से गुना कर दे। 2 से करें तो कट जाए कितना, ये और ये, तो 1:2:1। बताओ क्या था, कछु था? हाँ भैया, लल्ला नालायक हो। मिटा दें? बोलो सर मिटा दो। सर मिटा दो। ओके सर, आप कह रहे हो तो बिल्कुल ठीक है सर, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। ए इन्वेस्ट ₹40,000 फॉर 6 मंथ। ए 40,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाता है। एंड बी इन्वेस्ट 50,000 रुपीज़ फॉर सम मंथ। बी 50,000 रुपये कुछ महीनों के लिए लगाता है। ये नहीं पता कितने महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए लगाता है, कुछ महीनों के लिए लगाता है। इफ बी गेट 5/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट, बी को कुल लाभ का 5/7 प्राप्त होता है। देन फाइंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स बी इन्वेस्ट द कैपिटल। बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई, बताओ दादा। कितने समय के लिए पूंजी लगाई? आज जो आइडिया बताया चंचल, घर जाके अपने पापा को मत बताइयो आज, गोलगप्पे वाला आइडिया। शाबाश, भी गलत आ रहा है।
सबसे प्यारा लड़का है तो यहाँ पे, ऐसा मेरा वहम था वो दूर हो रहा है। पढ़, क्या क्वेश्चन तू ही पढ़। शाबाश। ये लगाता 40,000 6 महीने के लिए। ये 40,000 रुपये लगा रहा है। पहले तो कैपिटल लिख लो आप। अगर कुछ महीने की बात आती है तो जैसे हम कह रहे हैं वैसा लिख लो। कितने रुपए लगा रहे, 40,000 कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीनों के लिए। क्लियर है, 6 मंथ्स। आगे बी 50,000 लगाता है कुछ महीनों के लिए। बी 50,000 रुपये लगाता है टी मंथ्स के लिए, कुछ महीनों का मतलब टी मंथ्स के लिए। आगे बी 5/7 लाभ कमाता है। बी को प्रॉफिट मिलता है 5/, यानी दोनों का टोटल कितना था, और बी को कितना मिला है 7 में से, तो ए को कितना मिलेगा, तभी तो टोटल 7 होगा, नहीं होगा। बोलो ये बात क्लियर है। चलो क्लियर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कैपिटल बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। अब ज़रा एक देखो, कैपिटल कितनी है 4,000 गुणा टाइम कितना है 6। कैपिटल इंटू टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट। किसका था ये, ए का। अगर मैं सेम बी का लगाऊं तो बी का कितना था कैपिटल 50,000, टाइमिंग कितना था और प्रॉफिट कितना था बी का, 4 0 से 4 0, 2 से काटा, 5 से 5, तो 4 गुना 3, उधर जाके टी बराबर महीने तो महीना, या फिर 1 साल दिया होगा ऑप्शन में, 12 महीने। हर चीज़ जो पीछे क्वेश्चन कराया था इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो क्वेश्चन डाला था, बेसिक क्वेश्चन। क्लियर है, बोलो सर क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। अच्छा लिख ले कोई बात। तो 4 आँख भगवान ने 2 आर्टिफिशियल 2 वैसे दिए, क्लियर तो होना ही चाहिए। बोलो सर कैसे मिटा दो, मिटा दें। 5 में से 7 घटाएगा, 7 में से 5 घटाएगा। बताओ अरुण क्या क्या है, सिखा देते हैं तेरे को। कई बच्चे हो सकते समझ जाते हैं, है ना अरुण। घर पे नाम से कई बार बोलते हैं ना पापा, वो गधे ही दे रहा था, समझ जाते हैं कि तुझे ही बुला रहे हैं। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग पावर, है ना। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उसके लिए भी आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। आपके दोस्तों के सामने आपको पापा अगर गधा बुलाए, इसके लिए दिमाग होना चाहिए। पापा को बोल दो, देखो पापा मैं एक पर्ची लगा देता हूँ चिपका के, गधा बराबर लिख दे इंग्लिश में इंटेलिजेंट। गधे को क्या कहते हैं, ऐसे मत बोलो कि डोंकी कहते हैं, ऐसे कहते हैं पापा गधे का मतलब इंटेलिजेंट। आप मुझे इंटेलिजेंट बोलोगे, मैं समझूंगा आप मुझे गधा बुला रहे हो, ठीक है। तो दो दोस्त खड़े हो तो आप इंग्लिश में ऐसे बोल दिया और इंटेलिजेंट। आप भी खुश हो, गधा बोल दिया, मैं भी खुश हूँ, दोस्त भी खुश है। तो पापा दोस्तों के सामने बोलते हो इंटेलिजेंट ही रहा, तो दोस्त भी कहते हैं तेरे पापा कितने अच्छे तेरे को इंटेलिजेंट बुलाते हैं। समझ गया। तो एक ऐसी बातें सिखाया करो यार, ये बुद्धि का इस्तेमाल किया करो, ठीक है। आगे से करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। ए इन्वेस्ट 80,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स। ए 80,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाता है। ए 80,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाता है। बी इन्वेस्ट सम मनी फॉर 10 मंथ्स। बी कुछ रुपए 10 महीनों के लिए लगाता है। बी गेट 5/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त होता है। देन फाइंड बीज कैपिटल। बी ने कितनी पूंजी लगाई, 5/7। तो बी ने कितनी पूंजी लगाई,
बाई वन, सेम चीज़ वही लगानी है। अरे भैया कैपिटल इनटू टाइम, ए ने कितना कैपिटल यूज किया, 80,000 कितने महीनों के लिए, और बी ने कितनी कैपिटल यूज की, पता नहीं कितने महीनों के लिए, 10 महीनों। और बी को टोटल प्रॉफिट का कितना मिला, 7 में से 5 तो बी को मिला, तो ए को कितना मिला। भैया इसी को तो सोल्व करना है। 1 0 से 2 से काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैपिटल यहाँ तो बी था, तो बी की कैपिटल आएगी कितनी, 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज। सेम वही चीज़ लगानी है आपको। बोलो सर समझ गए, फिर करते क्यों नहीं हो नालायक को, इतनी जल्दी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, बस कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। 11 नंबर क्वेश्चन, 1 और 1 11। क्या कह रहा है, ए इन्वेस्ट 2/5 ऑफ टोटल कैपिटल, 2/5 ऑफ टोटल कैपिटल एंड स्टार्ट ए बिजनेस। ए कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाकर व्यापार शुरू करता है। कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाकर व्यापार शुरू करता है। आफ्टर फ्यू मंथ्स रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी, कुछ महीने बाद शेष पूंजी बी द्वारा लगा दी जाती है। कुछ महीने बाद शेष पूंजी बी द्वारा लगा दी जाती है। आफ्टर 1 ईयर बी गेट 5/9 ऑफ टोटल प्रॉफिट। 1 साल बाद बी को कुल लाभ का 5/9 भाग प्राप्त होता है। बी को कुल लाभ का 5/9 भाग प्राप्त होता है। Then find how many months after B joined the business. Then find how many months after B joined the business. B कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। B कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो रिमेनिंग कैपिटल के बारे में कोई बताओ। Invested by B 8 महीने बाद after 1 year B get 5/9 of total profit। लिख लिया। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स रिमेनिंग कैपिटल Invested by B। 8 है क्या 4 नहीं, तुक्का मारता रहा, कुछ तो होगा ही, पक्की बात है। हाँ, तुक्का मारो, कुछ तो होगा ही ना। बोले यस सर। फरिन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। 2 महीने बाद ए कुल पूंजी का 2/5 भाग, 5 में से
2 हिस्सा ए ने लगाया, ए और बी 2 ही बंदे हैं ना, तो मैं बराबर करता हूँ। ए ने कुल पूंजी का 2 हिस्सा, तो बी ने कितनी कैपिटल लगाई होगी, 5 में से 2 हो गया 3। ए ने कितने समय के लिए लगाई, कुछ महीने बाद शेष पूंजी बी द्वारा लगाई। ए ने कितने महीनों के लिए लगाई, पूरी 1 साल के लिए, और ए ने बी कुछ महीनों के बाद शामिल हुआ, ये नहीं पता कितने महीने बाद शामिल हुआ। और आगे 1 साल बाद बी को कुल भाग का 5/9 भाग प्राप्त होता है। बी को 5/9 प्राप्त हुआ, 9 में से 5 बी को, तो ए को कितना हुआ, 4 हुआ होगा। बोलो क्लियर है बात, क्लियर है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करो। ए कुल पूंजी का 2/5 भाग लगाकर व्यापार ठीक है। शुरू करता हम्म, कुछ महीने बाद शेष पूंजी बी द्वारा लगा दी जाती है। हम्म, 1 साल बाद बी को कुल भाग का 5/9 भाग प्राप्त होता है। ठीक है। बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? कितने समय बाद शामिल हुआ है, देखो यहाँ से सोल्व करते हैं हम। 4 से घाटा, 3 से 3, तो टाइम कितना है, 5 × 2। अब आप ये मत सोचना 10 महीने बाद, टाइम 10 महीने, अगर पूरी कितनी साल थी, 1 साल, 1 साल में कितने महीने थे, और 10 महीने तक तो व्यापार में रहा, तो कितने महीने बाद, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 महीने बाद। क्लियर है, यह पार्टनरशिप का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट वो अलग बेस पे क्वेश्चन है सारे, 12 से 19 है या 12 से 20 है। तीसरा पार्ट पूरे 37 तक एक जैसा है। टोटल 37 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉपिक ख़त्म किसी भी किताब से। अब आपको जितने पार्ट के क्वेश्चन कराए, किताब निकालोगे अभी, उतने ही पार्ट के क्वेश्चन आप देखोगे अभी, ठीक है। वजन लगती किताबें। तूने तो नौकरी पर रख रखा है, इसको नालायक है।